हुआ बेल सहे। आप लोग इतना रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, आखिर क्यों? साहब हमार हमारे वो थुआ अराजी ले लेहन, हम जिंदा ना बाटे, हम मर गए एकदम, हमें मारना है। हमारे हमारे पेट पे लात मारन, हमारे बच्चनों को पेट पे लात मारन। कौन अ, पेट पर लात मार दिया? ए, एक मंटू और कौन आजमगढ़ जिले के पवई थाना के अंतर्गत खेमीपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी हुई है जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। साथियों, जिस जमीन को लेके बड़े बड़े कारनामे होते हैं, वहीं पर एक कारनामा ऐसा घट गया है कि आप जब सुनेंगे तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। साथियों, जमीन यहीं रह जाएगी और सभी सिस्टम यहीं रह जाएगा। आपका बंगला और गाड़ी सब यहीं रह जाएगा और आपको एक दिन अकेले ही जाना है। लेकिन इसको बचाने के लिए इंसान किस हद तक गिर जाता है, ये आपको अंदाजा नहीं। साथियों, इसी जमीन के लिए मर्डर हो जा रहा है। इसी जमीन के लिए भाई भाई का गला रेत दे रहा है। लेकिन आज यहीं पर एक गरीब जो एक बेला की रोटी के लिए तरसता है, एक बूढ़ा बाप आज जिसका रो रो के बुरा हाल है, उसका रोने का कारण सिर्फ आज है जमीन, जमीन, जमीन। 2 बीघा जमीन उसके हाथ से कैसे निकल जाती है, ये अच्छे अच्छों को नहीं पता चलता है। और बात उस समय जब खुलती है जब वह बुढ़ा, वह आदमी उस जमीन का पीएम निधि योजना उसके खाते में नहीं आता है। उस समय वो पता लगाता है कि आखिर मेरा पैसा क्यों नहीं है। जो पैसा लेने के लिए जाता है, तब जब वो सुनता है कि मेरी जमीन मेरी नहीं किसी और की हो गई है, वहीं पर वो दहाड़ मार के रोने लगता है। पूरा परिवार आ जाता है, पूरा गांव वहां जुट जाता है, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मर्डर हो गया हो। लेकिन हो ना हो, क्यों ना हो, जिस आदमी का वही रोजी है, वही रोटी है, अगर वही छीन लिया जाए तो कैसा होगा। आज वो बूढ़ा यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी बीबी, उसके बच्चे सभी परेशान है, पतोह परेशान है, इनका एक लड़का है, ये भी बेचारा बहुत सीधा साधा है और इनका एक घर है। आप घर देख लीजिए, घर देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा ये कितने अमीर और कितने रईस आदमी है। इनके घर में वॉश बेसिन नहीं है, इनके घर में फ्रिज नहीं है, लेकिन इनकी जमीन भी नहीं है, जमीन भी चली गई है। आइए, आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ पहुंचे हैं और एक एक करके गांव के लोगों से सबसे ये बात करेंगे, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो आप कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए कि ये कहाँ तक सत्य है। क्या इनके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? शासन प्रशासन सबका क्या साथ मिल रहा है? आप हमें कमेंट में लिख के दीजिए। जय हिंद, जय कि भारत। हम आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेमीपुर ग्राम सभा में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ जमीनी विवाद, एक युवक को बहला फुसला कर जमीन बैनामा कराया गया है और उसी हम पीड़ित घर पर हैं। देखिए, यह बुजुर्ग जिनकी वो अवस्था है कि मानसिकता कहीं न कहीं कहा जाता है कि जिस उम्र ढलती है उसी तरह ये लोग उम्र जो होती है बच्चों की कगार पे, एक बच्चे होते हैं बूढ़े अवस्था के जो होते हैं, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता थोड़ा दब जाती है। आज इस बूढ़े पिता का देखिए, इनके जो अभी बच्चे हैं, पोते-पोतियाँ हैं, कहीं न कहीं आज उनके जो भी भूमि थी, आज इनको बहला-फुसला कर की ज़मीन कोई व्यक्ति द्वारा इसको लिखा लिया गया है। आज इस पीड़ित परिवार का ये ऐसा दशा हो गया है कि कहीं न कहीं यह समाज और यह घेरे में फँस गए हैं कि आखिर हमारे बच्चों का पालन-पोषण, एक वही ज़मीन थी कि जिससे हमारा जीवन-यापन चल रहा था और आज वो स्थिति आ गई कि वह भूमि इनके हाथ से निकल गई। कहीं न कहीं यह झकझोर दे रही है ये घटना हमारे समाज को। आइए जानने का प्रयास करते हैं
कि वह ज़मीन की रजिस्ट्री और कैसे और किन स्थितियों में हो गई और इनको कैसे जानकारी हो गई कि इनकी ज़मीन का बैनामा हो चुका है, ये जानने का प्रयास करते हैं इनके ही मुख से। तो चाचा जी आपका नाम क्या है? राम आसरे। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन लिखी गई है? साहब हमें कौनो कुछ पता ना, हमें खियाई पियाई के उकर रहन। हमार दिशा एकदम भरम होई है, हमें कुछ मालूम ना कैसे का केहन। आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी कुछ ना हमें, हम काने उसका हम सुन पाई थे, आँखियों सुना फरियाद हमारे। हम कैसे का कही, हमें खिया पियाई के हमार स्थिति खराब कई दिन। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप लोग मत बोलिए। तो जो आपका खेत बैनामा कराया है, वो व्यक्ति कौन है? न नर्मदा देवी और मंटू मंटू मनसिधु हैं। ये कौन है? आपके आस-पास के हैं? नाहिद भैया नहरे वह पार करीबन आधी मील लामे। तो उनसे संपर्क आपका कैसा था? वो वो भैया यहाँ के नवसिया हैं, भाई के यहाँ हैं तो भाई के हक ले, हमार काहे के ले। का हक किस आधार पे वो ले लिए? पता ना भैया, हमें कुछ मालूम ना, हमें का चीज खियाए पियाए के हमार ले लेहन। अच्छा एक चीज़ बताओ। अधिया अधिया कह के खेत ले रहन है कि आधा धान बैठाई आधा हम लेब आधा नहीं देब। अच्छा आपका और खेत वो अधिया कर रहे थे, अधिया कब से कर रहे थे? ऐसो साल, ऐसो साल धान बैठाए रहन। धान से तब गेहूं बोइन जबरी से। अच्छा एक ही साल में इतना परवान चढ़ गए कि आज ज़मीन भी हथिया लिए। हाँ साहब, अब हमरे रोवाई के आगे बात ना आवत, काऊ कहे। अच्छा एक चीज़ हमारे बताइए कि हमारे पेट पे लात मारे न, हमारे बच्चों को पेट पे लात मार दे, हम दुनिया में ठेकान ना देते हैं। बैनामा हो गया तो आपको पता नहीं था कि आप अपनी ज़मीन बैनामा कर रहे हैं? ना साहब, हमें ना पता कैसे कैसे का के हैं। परिस्थितियों में हो गया बैनामा। अब हमें कुछ पता ना, हमारे कानों से कम सुना थे, आंखें से ना देखा। और पेंशन बनवाओ के मारा ले गए, कहाँ चला पवई बनवाई दी, और पवई से लेके भाग गए फूलपुरा। वहाँ जाने का वहाँ कहाँ जवन है, पहले दस्खत दे दे तब काम ना रे, दस्खत दे तब पेंशनिया बन पाई। और अब बोले जिन, वहाँ मना भी कर दिए कि आपकी पेंशन बनेगी, आप दस्तखत करिए। हाँ और बोले ना। और हमार ए, पता ना खियाए पियाए से कैसे का हमार मूड खराब कर देन, हमारे ऊपर डांट लग गया कि अब बोले जिन। यानी कुछ खिलाए-पिलाए भी थे आपको? अ, गुलगुला, समोसा, और जोड़ते हमारे पलटी हो गई। क्या चीज़ खाते समोसा-वमोसा खाते हुए पलटी हो गई? पलटी हो गई। क्या हुआ? फिर एके बोला जिन कहा, और अब से बोला जिन, और हमार यही स्थिति में मूड़ी हमेशा हिला करत है। हमरे रोवाई के आगे बात ना आवत है। मैं पता ना का खियाए पियाए देने। अच्छा तो आपको ये कैसे पता चला, कब पता चला कि आपकी ज़मीन धोखे से कोई हथिया लिया है? वो खटियौनी कागज बनवाई गए, उहे में था चला कि का ना रे, पैसा तोहार ना अब ओठुआ में, हाँ? वो ओठुआ का ना जो रे, 2000 मोदी का आता है? हाँ पासबुक के जी। पैसा ना अब। जो किसान निधि का पैसा वो आता था पहले आपका? हाँ, पहले मिलत रहा, अब हाँ। ये साल ना मिला। तब था लाग कि काम ना रे, तोहार तोहरे नाम में उकर के बकाव ना रे, नाव
दूसर हो गए दूसर नाव। क्या किया? फिर हमारे पतोह आइन, पतोह साथे साथ रहन बनवाइन कहाँ जवन कैसे बाबा कहने ना गड़बड़ हो गए। दोस्तों कहीं न कहीं यह जाँच का विषय और सवाल के घेरे में आता है कि आखिर इस बूढ़े-बुजुर्ग कहीं न कहीं देखिए इनका कहना है कि खिला-पिला कर, बहला-फुसला कर ज़मीन हथियाई गई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो बहू गई थी वो केवाईसी कराने के चक्कर में कि कहीं न कहीं किसान निधि का जो पैसा आता था रुकने की वजह से ये लोग आगे बढ़े। तो आइए जानने का प्रयास करें कि इनको जानकारी कैसे हुई कि बैनामा किसी और व्यक्ति के द्वारा हो गया है। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम साहिब रीता है। आपको कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन जो बैनामा हो गई किसी दूसरे व्यक्ति की? साहेब ऐसन रहा, बाबा क पैसा ना आवत रहा, कौन-सा पैसा? जो खेते वाला आवत रहा, मोदी वाला पैसा। तो हम कहे बाबा हो तोहार नाव गड़बड़ होई बा, तो ई भाग खतौनी निकलवावा तब पता चला। खतौनी निकलवावे गए, ओमे नाव लिखा रहा दूसरे के मानतू और नरमा देवी। इस हमें पता चला, हम रोवे-धोवे लागे आए अपने घरे अपने ससुर जी से पूछे। तो कहे हम कुछ ना करे हई, हमें कुछ ना जानकारी बा, हम कुछ ना करे हई, ई गलत बात है। हम कहे कागज न गलत बोली बाबा, हम रोज-रोज अपन भैया-बहिनी के देखावे लागे। भैया-बहिनी कहे नहीं ई सही बात है, अगर बुढ़ऊ ना करे होतन त कैसे नाम एह पे आए होत। बाबा को कही जात बाबा अगर तू ना करे होत त कैसे ई नाम उन्हन लोग के आई जात, नरमा देवी, मंतूराम कैसे आवत हमरे कागजे पे, हमरे खेते पे। आपको क्या लगता है इस रजिस्ट्री बैनामा के पीछे? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? ये लागत बा साहेब हमरे ससुर के खियाए-पियाए के पतन का दिशा भरम कई के बहकाए फुसलाए के हमार ज़मीन लिखाए ले है साहेब। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो व्यक्ति आपका अधिया खेत कर रहा था, तो पहले का कभी उनका आचरण ऐसा था कि जो ज़मीन की लालच हो, ऐसा कोई आपको आभास नहीं हुआ था? नहीं साहिब नहीं हुआ था वो, लेकिन कह रही थी हमको तुमको हमारे ज़मीन की लालच माया नहीं है तुम्हारे ज़मीन के। हम वैसे आवत जात हई, खेत तोहार अधिया ले है तोहरे ससुर के आई थे देख ताक जाइत है। अच्छा यहाँ घर तक आते-जाते थे वो लोग? हाँ, यहाँ आते-जाते थे, कभी काल आते थे, आपन बिरादर रहन, साहेब पानी-दाना हम भी दे देते थे उन लोग को। सोचे कि आपन बिरादर हन, आवत हन अपने दुआरे तो ज़रूर पानी-दाना पूछ लेत है मनई। का जानत रहे साहेब हमरे साथे इतना बड़ा घात, इतना बड़ा अत्याचार करिहें। हमार उसके खेत बाद आप लिखाई क्या लेहिएँ। करेंगी अब? साहेब अब हमार खेत देवावें न अपन जितना लिखाई लागू है उनका लिखाई वापस होई, हमार खेत हमरे हवाले करें। आपने कानून और प्रशासन का नहीं सहारा लिया? अभी साहेब हम कुछ ना सहारा ले पाए हई। अब हई जनता के साथे सोचत हई जनता हमार देवाई दें, लेकिन जनता सब हमरे साथे सहारा करे लेकिन वो भाग-भाग घर छोड़-छोड़ भाग-भाग बा मिल नहीं पावत हई। प्रधान होता है, उससे नहीं आप लोग बात किए? करे रहे साहेब बीडीसी से करे रहे, प्रधान से करे रहे। क्या बोले? बीडीसी प्रधान जी कहत हन कि उ मिलत औरत तो ओसे कही जात कि मान ला अपन सब जनी मिल के दुनो जनी मिल के ओका खेत दे दे अपन लिखाई-पढ़ाई ले ला। लेकिन वो घर छोड़कर भाग-भाग रही है तो कैसे कहाँ हेर के लाई साहेब कैसे मिले? कहाँ भाग के गई हैं नहीं पता है? नहीं साहेब ना गाँव वाले को पता है ना हमहू लोग के ना पता बा कहाँ भाग के गए बा। अगर वो दिन भर भाग रहती है साहेब, रात को घर पे आती है तो कोई भाई बताता है कि घर पे आई है। हम लोग इस पार से वहाँ पर जाते-जाते समय वो फिर भाग के निकल के चली जाती है काजी कहाँ। यहाँ से कोई सूचना दे देता होगा कि भाई ये लोग जा रहे हैं। हाँ, अब साहेब सूचना ज़रूर मिलत होई कि रात-बिरात अब कैसे उहो सूचना पावत होई कि आवत होई हैं। उ दिन निकलत है तबे घर छोड़ के चल देत है। आप लोगों ने उनके घर पे गए तो आप लोगों ने मौके वारदात पे उनके घर पे क्या देखी? उनके घर पे उनका 2 ठे बेटी रहत थीन, 2-3 ठे उहे बेटी रहतीन, एकठी बुड्ढा उनका जेठ वहीं बैठा रहता है। वो जेठ का भी लिखा-पढ़ा ली है। हाँ साहेब।
बच्चियों से नहीं उनके पूछा कि आपके माता-पिता हैं कहाँ? पूछी था, बच्ची बताती नहीं कि मेरे माता-पिता वहाँ रिश्तेदार बीमार हैं, बीमारी में गए हैं। नंबर माँगती थी, नंबर भी नहीं देते थे साहेब। बताइए आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम सरकार प्रशासन से ये चाहित है कि हमारे खेत दिलवावें और हम गलती ना करे हई, जैसे मतलब वो गलती करे उनका सज़ा दें, हमारे खेत हमरे वापस करें। जी हाँ, दोस्तों आइए और किसी ग्रामीण से बात करते हैं। या कहीं न कहीं जाँच का विषय है कि घेरे में ही घेरे पे लगता ही जा रहा है कि कहीं न कहीं समस्या फूट-फूट कर इस घर पे देखिए सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह व्यक्ति अगर गलत या सही है तो वो घर छोड़कर क्यों भागता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनकी क्या राय है? तो चाचा जी आपका क्या नाम है? लल्टू तो ई लल्टू तो ई जमीनिया जौन इनकर लिखाई गइल ह, एकरे बारे में आपको जानकारी कब भइल? यह जब कागदा बनवाएं तब जानकारी है। कौन-सा कागज़? जौन खतियनिया। खतौनी का? हम्म। तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ सहयोग किए कि नहीं? कौन सहयोग करी हम लोग की है सोचत है बड़ा गलत केस। गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ। और न्याय प्रक्रिया में आप क्या चाहते हैं? ना मैं तो यही चाही थे कि वो जेकर चीज ओकर दें, काहे के अइसन की नहीं करना चाहिए था। नाही करे के चाही। तो जो व्यक्ति लिखाया है उसका चाल-चलन या व्यवहारिक जीवन यापन किस आधार पे कैसे होता था? लोगों का रहन-सहन कैसा था? अब लामे हैं कैसे बताई। लोगों का जो सामाजिक व्यवहार था वो कैसा था? अब ठीक होते ऐसे करते न। हाथ पूरा बा अगर केहू गलत करे तो ओकर सबका गलत लागत बा। जी, जी। देखिए कितना फायदा करे। और हम किसी ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घर पे देखिए कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ टूट गया कि आज भूमि होते हुए ये लोग भूमिहीन हो गए कि बच्चों की परवरिश और जीवन यापन कैसे होगा ये जानने का प्रयास करते हैं। तो चाचा जी आपका क्या नाम है? रघुनाथ। आपको इस घटना की जानकारी कब हुई? सर इस घटना की जानकारी इनको किसी काम के लिए खतियोनी की ज़रूरत लगी, तो इन्होंने निकलवाया तो फिर इनको पता चला कि तो बैनामा हो गया है। लेकिन बैनामा कराने वाला अब किसी बहाने से उनको दवा के बहाने ले गया और ले जाके यहाँ से तो मोटरसाइकिल से ले गया जी, जी। दवा जी, करवाने के लिए। जी, आगे ले गया तो वहाँ से 4 बोलेरो से ले गया, जी। तो उनको तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ लेके जा रहा है। अब ये नहीं मालूम तहसील में लेके गया था कि और कहीं से कैसे करवाया, अब वही जानेगा। अब ये बुजुर्ग आदमी को क्या मालूम कैसे कराया। जिन बुजुर्ग ने बैनामे के तौर पे बता रहे हैं कि बैनामा कर दिए तो उनकी स्थिति कैसी है? अब वो बुजुर्ग आदमी है, उनकी कितनी मानसिक स्थिति सही रहेगी। अब उन वो ऐसे परेशान आदमी है, बच्चा भी उनका एक तो दिमाग से थोड़ा वैसा है। अब सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, तो कितनी स्थिति सही रहेगी। क्या लगता है कि इस परिवार के साथ गलत हुआ है? गलत तो हुआ ही है। अब किसी के साथ अगर किसी का एहसान करते हो तो इसका मतलब उसको दवा दिला, क्या हमारे इस गाँव में और दवा दिलाने वाले नहीं थे? अगर हमको मालूम होता कि उनकी तबीयत खराब है तो और कोई नहीं दिलाता। अब हमारे गाँव का आदमी कोई ऐसा नहीं किया। दूसरे गाँव का आदमी कब आके लिवा गया दवा दिलाने और दवा दिलाते-दिलाते उनका लिखवा भी लिए। गलत हुआ है, इसके लिए कुछ न कुछ तो कहने का मतलब चल के देखेंगे, अधिकारी से बात करेंगे। हम लोगों का वहाँ फूलपुर आज तो कुछ था नहीं, लेकिन तहसील दिवस है, कल चलेंगे। तहसील पे हाँ। जाएँगे। अब ये ऐसा नहीं है कि इनके साथ हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। किसी के कहने का मतलब कॉलोनी दिलाने के बहाने ले जाके बैनामा करवा ले रहे हैं। उसी व्यक्ति द्वारा हुआ है कि अन्यथा नहीं, कोई और है? और भी आदमी ऐसे हैं ना फ्रॉड करने वाले। यानी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा काफ़ी है। बढ़ावा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। अभी किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, वो 4-5 हज़ार रुपए ले लेते हैं, राशन कार्ड नहीं बनते तो आखिर पब्लिक ये किसान आदमी रोज़ाना तहसील दौड़ेगा और अधिकारी के पास दौड़ेगा कि अपना काम देखेगा। अब तुम लोग पैसा भी ले लेते हो, काम भी नहीं करते हो, ऊपर से हम लोगों को ही बेवकूफ़ बनाते हो। न्याय के तौर पे समाज के न्याय के समाज तौर पे सबके साथ कई की अन्याय हो रहा है ना। अभी एक आदमी का पेंशन बनवाने के बहाने उनका भी बैनामा करवा लिए। किसी का आधार में नाम गलत है,
जब हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, आधार कार्ड के साथ करवाते हैं, तो फिर कैसे गलत होता है? हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे हैं, वहाँ अधिकारी जितने कर्मचारी हैं पढ़े लिखे हैं ना, फिर कैसे गलत हुआ? वो हमारी ज़िम्मेवारी तो है नहीं। जी, जी। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हमसे गलती होती है तो हम मानते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ बैठे हर एक पढ़ा लिखा गलत काम कर रहा है। क्यों गलत काम कर रहा है? हम इतने खाली तो नहीं है, सुधरवाने के भी पैसे दें, खराब करने के भी दो, सही करने के भी पैसे। एक बार अधिकारी को हम पैसा देते हैं सही करने का, अब वो अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी को, कर्मचारी को गलत काम करने का ज़्यादा पैसा मिलता है। तो वो क्या करेंगे? सही करेंगे? गलत करेंगे। गलत काम ही अधिकारी या कर्मचारी कर रहे हैं, सही काम नहीं करते। हम किसान आदमी अगर 1000 देते हैं, गलत करने वाला 5000 दे देता है, तो उन 5000 में उनका काम हो जाता है। गलत हो जाएगा लेकिन सही नहीं होगा। ये न्याय प्रक्रिया में क्या चाहते हैं? चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा कैसे हो रहा है? जब अगले को मालूम नहीं हो, बहानामा हो गया, कौन किया? करने वाले को भी तो पूछना चाहिए, आप दे रहे हैं, आपके बच्चे हैं कि नहीं है? कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, गवाही कौन किया? गवाह तो लगा होगा, गाँव का आदमी किया, बाहर का आदमी किया। अब गवाही भी यहाँ का कोई नहीं किया, तो हुआ कैसे? ये सब हम जाँच भी तो होना चाहिए कि आखिर किया किसने गलत काम ये? आप लोगों ने आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इनको न्याय दिलाने की कितना प्रयास करना चाहते हैं? प्रयास क्या, सभी लोग चलेंगे तहसील में, जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ चलेंगे। हाँ, यह पीड़ित परिवार देखिए काफ़ी दुखद है कि यहाँ ये मैटर बढ़ता ही और उलझता ही चला जा रहा है, लेकिन पीड़ित हर परिवार का तरह से सहयोग परेशान यहाँ किया पूरे जा गाँव के रहा है, अब लोग एक य अकेला आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। सब सहयोग करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ हो रहा है, हर एक तरह से, हर एक जगह सभी परेशान हैं। और भैया जी से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भैया जी आपका नाम क्या है? भूतनाथ यादव। सरकार के साथ जो अन्याय हुआ, आप इस पे क्या कहना? सर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे कल जो है कि तहसील दिवस है, वहाँ जाएँगे और जो है अधिकारियों से जो बात करेंगे। ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है और इनको बहला-फुसला कर इनका जो है ज़मीन बैनामा करवा ली। वो फराड औरत है, बहुत फराड है। पूरे सातों पूर्वज आप किसी से पूछेंगे तो फराड औरत है और बहला-फुसला के पता नहीं कैसे-कैसे इनको लिवा गई दवा के बहाने और पेंशन बनवाने के बहाने और जो है दस्तखत-वस्खत करवा के बोली कि जो है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, बोलेंगे तो आपकी पेंशन नहीं बनेगी। बस जो कुछ पूछे अधिकारी तो सिर्फ़ हाँ, हाँ करना, बस ये हाँ, हाँ करते गए, बस उसी में करवा लिया। आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी सर ये जो इनका किसान निधि का पैसा वो नहीं आ रहा था, तो इनकी जो है बहू गई खतौनी निकलवाने नाम सुधरवाने के लिए, तो उसमें पता चला कि मनोरमा का नाम हो गया है ज़मीन। आपका जो है 0-0 हो गया है। वही नरमा, नरमा मंटू। शर्मा मंटू हैं, ये लोगों का जो सामाजिक व्यवहार था, ये ऐसा का कांड ये पहली बार उन लोगों का कि अदर भी अब कहीं? सर हम लोगों से दूर है गाँव, नहर उस पार है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि औरत तो अच्छी नहीं है। चाल-चलन वही तो बता रहे हैं कि अच्छी नहीं है, करप्ट है। तो आइए और हम किसी भाई से और ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस परिवार पे जो दुःख का पहाड़ टूटा है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। माताजी बैठी हैं। तो माताजी आपका क्या नाम है? अन्ना शीला देवी। गलत बा उनकर धरती ओन्हे चाही। हाँ, चाहिए। हाँ, किस हद तक जा सकते हैं? वहाँ फूलपुर तक ले जा सकले तहसील तक ले जा सकती है। का गरीब बेचारी है, का ओकर गर्दन काट के धइल ही छोट बच्चे हैं। बच्चे कहाँ जइहें? परानी पागल हन, बूढ़वा टैनक बाटे, त का कइल जाई उनकर खेत उनके चाही। है कि 100% गलत हुआ है। गलत बा, कुल गलत। सारा बात गलत बा ओकर लिखाई में। कभी ये एहसास कभी आभास आस-पास नहीं हुआ कि सरकार को गुमराह करने की नाही हमन लोगन के ना जानकारी रही। आवे बनवा एक दिन बनवत रही घास करे आए, तो बोलावत हई उनके। कहत हई तू हऊ हो? तो कहत बा हम ना हई, हम बुड्ढे के बनवे खियावे आए हई।
उनका अच्छा, जो लिखाई है वो भी औरत आई? हाँ, एक दिन आए रही। अच्छा, यहाँ घर पे बना खिला रही? एक दिन आए रही बनवे खियावे। हाँ, बस। फिर क्या हुआ? और घरे से लावत रही। हाँ, खाना बना के लावे बुड्ढे के दे। काफ़ी महीनों से चल रहा था? नाही महीने से ना रहा, 4 महीने तो होइए रहा। हफ्ता में 1 दिन आवे, कहियो 10 दिन में आवे, कहियो 5 दिन में आवे। वो थोड़ो बनवे खियावे आवे। उसके दिल में कहीं न कहीं घात थी। बिना घात के घात करे साहब बात यहाँ रहे। दोस्तों आइए और किसी ग्रामीण से बात करते हैं। चाचा जी, आज इस परिवार पर जो दुःख का पहाड़ टूटा है, आप इसके बारे में क्या आपकी राय है? राय ठीक है जो नहीं लेना का हो चाहिए कि गलत हुआ है, आप ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, बिल्कुल मतलब यही है कि इनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं यह गलत है? गलत है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? कुछ भी धरना भी करेंगे। धरना करेंगे? हाँ, दिला के ही रहेंगे? हाँ, लगता है कि कहीं न कहीं इंसाफ मिलेगा ज़रूर। मिलेगा। तो जी हाँ, दोस्तों आइए और हम यहाँ एक भाई उपस्थित हैं। तो आपका क्या नाम है जी? राम बच्चन ये अन्याय हुआ है तो आप इससे कितना संतुष्ट हैं? इससे संतुष्ट नहीं है, इनको मिलना चाहिए ज़मीन। हाँ, आपको क्या लगता है गलत गलत हुआ है? हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो सूचना कैसे मिली कि इनके साथ ये घटना हो गई? सोचना धीरे-धीरे जब पता चला तो मिला, पहले तो मिला ना रहा। अब जैसे शुरुआत हुआ कहीं-कहीं सुराग चला, लिखा है तब न पता चलेगा। न्याय दिलाने के लिए हाँ, क्या हाँ, करेंगे? कोशिश करें करें आप लोग, हम लोग साथ दें। देंगे इस हाँ, परिवार हाँ, को? हाँ। जी हाँ, दोस्तों ये देखिए गुत्थियाँ ये उलझती ही जा रही हैं, कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम किन परिस्थितियों में हो गया, कहीं न कहीं यह जाँच का विषय है। और हम ही देखिए ये उन्हीं का घर है कि जहाँ इनका यापन कहा नहीं जाता। आज के समय में यह इतने गरीब और ये इतने नॉर्मल परिवार से थे कि किसी तरह इनका रोजी-रोटी उसी खेत से होता था कि जो गल्ला-गुजारी होता था उसका बेच-बेच कर ये लोग कुछ न कुछ अपना जो समस्याएँ और पूर्तियाँ थी अपने जीवन यापन की, वो पूर्तियाँ कर रहे थे। अब आज वह दिन आ गया है, आप लोग देख ही सकते हैं कि आखिर यह घर इस स्थिति में है कि यहाँ एक जानवर भी अगर रहना अपने लिए मुनासिब नहीं सकता, लेकिन ये लोग किस स्थिति में अपने जीवन यापन यहाँ कर रहे थे, आज वह स्थिति आ गई कि जो भी इनकी एक आने का जीवन यापन की ज़रिया वही खेत था और ये उस स्थिति में है कि ये कमा भी नहीं सकते, थोड़ा मानसिक इन लोगों का जो मानसिक रूप से थोड़ा लाचार हैं। वही खेत था कि आज उसी से गल्ला-गुजारी जो भी होता था, बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज देखिए इस परिवार पे दुःख का पहाड़ टूट गया है कि बुढ़ऊ दादा की आज वो स्थिति हो गई कि हाथ मलते रह गए। आज ज़मीन इनके हाथ से निकल गई कि इनके मन में कहीं न कहीं यह संदेह है कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, मेरे बच्चों का, मेरे पोते-पोतियों का जीवन यापन कैसे होगा और किन परिस्थितियों में होगा। और मैं सरकार और शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच की जाए, जो भी दोषी पाया जाता है, उस पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।